हम लोग बिहार में किसान आंदोलन को देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो है हम लोग शुरू करते हैं गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। देखो 30 दिसंबर 1916 को 30 दिसंबर 1916 को जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जो है चंपारण के किसान के नेता पहुंचे थे। किसान नेता पहुंचे थे और इनका नाम जो है राजकुमार शुक्ल था। राजकुमार शुक्ल था, ठीक। और राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से अनुरोध किया था। उन्होंने जो है अनुरोध किया था गांधी जी से चंपारण चलने के लिए। फिर गांधी जी ने जो है 10 अप्रैल को ये पटना गए। फिर ये जो है 15 अप्रैल, और ये सारा जो है 1917 में हो रहा है, ठीक है। ये चंपारण पहुंचे। जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इसमें गांधी जी के कई सारे प्रमुख सहयोगी रहे थे। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, एक तो वो थे राजकुमार शुक्ल थे, यानी चंपारण के किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल। दूसरा जो है राजेंद्र प्रसाद थे। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। बर्ज किशोर प्रसाद, बर्ज किशोर प्रसाद। मजरुल हक का नाम आपने देखा था पहले, ठीक है, वो भी इनके साथ थे। मजरुल हक हो गए, ठीक। महादेव बिश्नोई, ठीक है, महादेव, इनका नाम देसाई था, महादेव देसाई, ठीक है। और ये जो महादेव देसाई थे ये आगे जाकर गांधी जी के सचिव भी बने थे, ठीक है। ये बाद में गांधी जी के सचिव बने थे महादेव देसाई, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें बर्ज किशोर था, ठीक है, शंभूनाथ था, ये सारे लोग शामिल थे। और जो ये सत्याग्रह हो रहा था ये चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा जो है तिनकठिया प्रथा लागू किया गया था। यहाँ पर जो है तिनकठिया प्रथा लागू किया गया था और ये अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ठीक है। और तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या होता था, जो खेती योग्य जमीन है, खेती योग्य जमीन, ठीक है, जैसे कि अगर 1 बीघे की जमीन है तो 1 बीघे में से 3 कट्ठा, ठीक है, इसमें जो है जमींदार के इच्छा अनुसार फसल उपजाना होता था। जमींदार के इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी, यानी बोले तो 3/20 भाग, ठीक है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, ठीक है। और अगर कोई किसान जो है, कोई किसान ये तिनकठिया प्रथा से मुक्त होना चाहता था, अगर कोई मुक्त होना चाहता है, यानी जो ऐसा नहीं करना चाहता है, तो उसको जो है एक बड़ी राशि जो है, बड़ी राशि देनी पड़ती थी,
देनी पड़ती थी। और ये बड़ी राशि के जो है अलग अलग नाम थे, जैसे इसको जो है तवान भी कहा जाता था, ठीक है, इसको सर हवेसी भी कहा जाता था, ठीक है, इसको अबवाब भी कहा जाता था, ठीक है, ये सारे जो है इसके नाम थे, ठीक। और इसी प्रथा के अंतर्गत जो है अंग्रेज जो है वो नील की खेती करवाते थे, ज्यादातर नील की खेती करवाते थे, ठीक। आगे जाके जो है मतलब 1859 और 1860 में, ठीक है, पहले इसमें जो है दीनबंधु मित्र में 1859-60 में, जबकि ये जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 का था, ठीक है। तो दीनबंधु मित्र ने जो है एक बंगला नाटक लिखा था, इनका एक बंगला नाटक था, इसका नाम जो है नील दर्पण था, नील दर्पण। और इसमें जो है नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, शोषणकारी व्यवस्था, ठीक है, का उल्लेख किया गया था, ठीक। और जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया, इस नील दर्पण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया गया, और ये अंग्रेजी अनुवाद जो है बांग्ला के एक कवि थे, बांग्ला के कवि मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया, ठीक है, 1861 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने एक हिंदू पेट्रियार्ट का नाम सुना होगा, पेट्रियार्ट, ठीक। इसके संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ठीक। और इन्होंने जो है हिंदू पेट्रियार्ट में मृत किसानों के बारे में लिखा था, ये लेख लिखते थे तो लेख ही इन्होंने लिखा था। अब हम लोग देखते हैं विद्रोह कब का हुआ, ठीक। तो जो नील की खेती है, नील की खेती, ये जो अत्याचार हो रहा था इसके खिलाफ विरोध जो है, पहला विरोध ये 1867 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये जो है कहाँ हुआ था, चंपारण के लाल सुरैया कोठी में हुआ था, ठीक। यानी चंपारण के लाल सुरैया कोठी से ये आरंभ हुआ था, सबसे पहले आरंभ हुआ, ठीक है। और यहाँ आरंभ होके जो है ये आगे मुजफ्फरपुर चला गया था, मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था, ठीक। इस पे जो जांच शुरू कर किए थे गांधी जी, यानी कि उन्होंने जांच शुरू करने से पहले जो है गांधी जी प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव से मिले थे, एसोसिएशन के सचिव से इनकी मुलाकात हुई, और इनका नाम जो है J.M. विल्सन था, J.M. विल्सन था, ठीक है। और गांधी जो है इनसे जो है जांच कार्य में सहयोग करने के अनुरोध की थी, अनुरोध की थी, ठीक है। चंपारण का जो जिला मजिस्ट्रेट था,
जिला मजिस्ट्रेट। इनका नाम जो है W.V. हाईकॉक था। W.V. हाईकॉक, ठीक है। इन्होंने जो है 16 अप्रैल 1917 को एक आदेश जारी किया, ठीक है। और इस आदेश के द्वारा जो है इन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। छोड़ने का आदेश दिया, ठीक। जो महात्मा गांधी हैं, इनका जो है भारत में पहला सत्याग्रह जो है ये चंपारण सत्याग्रह ही था। चंपारण सत्याग्रह था 1917, ठीक है। इसमें जो है जो ये शोषण हो रहा था, इस प्रथा के उन्मूलन के लिए जो है ये आगे आए थे। और इस सत्याग्रह से क्या हुआ कि अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा वापस लेना पड़ा। वापस लेना पड़ा, ठीक। और इस वजह से जो है मतलब जो ये कर रहे थे, इस वजह से गांधी जी जो है जनमानस के लिए, गांधी जी लोगों के लिए देव पुरुष बन गए थे। यानी इनको यहीं से ख्याति प्राप्त हुई, ठीक। और ये इन्हीं चीजों से प्रभावित होके, यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, इसकी सफलता से प्रभावित होके रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। और जो राजकुमार शुक्ल है, ठीक है, इन्होंने जो है गांधी जी को बापू कह के संबोधित किया था। बापू कहकर संबोधित किया था, ठीक। और इसी सफलता के वजह से जो है ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना, ठीक। इसके अलावा जो है ब्रिटिश सरकार चंपारण में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए, एक समिति का गठन किया, ठीक है। और इस समिति में जो है 6 सदस्य थे। और ये जो समिति है इसका नाम जो है चंपारण एग्रेरियन समिति था, इसका नाम रखा गया। और ये जो चंपारण एग्रेरियन समिति था, इसके अध्यक्ष जो है ये मतलब मध्य प्रदेश के ये आयुक्त भी थे। इनका नाम F.G. सलाई था। F.G. सलाई ये जो है मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। और इसी के सदस्य के तौर पर इसमें मतलब गांधी जी भी सदस्य थे। इसके अलावा जो राजा हरि प्रसाद थे, ठीक है, वो सदस्य थे। जी रैनी सदस्य थे। नारायण सिंह सदस्य थे। ये सारे इसमें सदस्य थे, ठीक है। फिर आगे जाके गांधी जी ने जो है 14 नवंबर 1917 को
1917 को चंपारण के बरहरवा लखन सेन, ठीक है, बरहरवा लखन सेन, ये गांव का नाम है, ठीक है, गांव का नाम है, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला स्कूल स्थापित किया, इन्होंने जो है पहला स्कूल स्थापित किए थे गांधी जी, ठीक है, बरहरवा लखन सेन में, ठीक। और ये जो स्कूल था, इसके जो प्रमुख शिक्षक हैं वो बम्बई के बवन गोखले थे, ठीक है, बम्बई के बवन गोखले थे। इसके अलावा इनकी पत्नी भी यहाँ पर शिक्षिका के तौर पर थी, जिसका नाम जो है अवंतिका बाई गोखले था, ठीक है। और इसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा एक और स्कूल स्थापित किया गया यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरा स्कूल है वो 20 नवंबर 1917 को स्थापित किया गया, और ये स्कूल जो है कस्तूरबा सेवा केंद्र कह के जो है खोला गया था, ठीक है। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में जो है खोला गया, ठीक है। देखो, ये जो कस्तूरबा सेवा केंद्र था, ठीक है, इसी का नाम जो है भीति हरवा आश्रम था, ठीक है। इसी का पहले नाम जो है, मतलब अब बाद में जो है भीति हरवा आश्रम हो गया, इसका पहले नाम जो है कस्तूरबा सेवा केंद्र था, ठीक है। और ये जो भीति हरवा आश्रम था, इसमें अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं होती थी, और जो महिला होती थी, इनको जो है शिक्षा दिया जाता था यहाँ पर, ठीक है। और आगे जाके जो है बिहार सरकार भीति हरवा आश्रम को, ठीक है, भीति हरवा आश्रम को जो है ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया, ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया, ठीक है। और जब गांधी जी का जो है चंपारण का 100 साल पूरा हुआ, यानी चंपारण सत्याग्रह का जब 100 साल पूरा हुआ था, और ये 2017 में जो है इसका 100 साल पूरा हो गया था, तो इसके तहत जो है राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया गया था, ठीक है, सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य जो है, यानी कि इसका जब ये समाप्त होने वाला था, तो 2018 को, यानी कि ये 21-22 फरवरी, ठीक है, 21-22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, इन्होंने जो है दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में जो है एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, और वो था स्वच्छता गृह बापू को कार्यांजलि एक अभियान, ठीक है। इस प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया था, ठीक है, किया था, ठीक। ये था हमारा, ठीक है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।